जागिए ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले, हे कृष्ण भगवान जागिए कमल कुसुम फूले, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नवद छवि धनिया। जय हिंद। चलिए आज सूरदास द्वारा लिखा गया पद जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन है उसे मैं बिल्कुल आसानी भाषा में पढ़ता हूँ। ये देखिए सूरदास द्वारा लिखा गया ये क्या है, पद है हमारा, और इसे सूरदास का ये जीवनी है, इसे लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए सूरदास का जन्म 14 तारीख हुआ और सूरदास का मृत्यु हो गया 15 तारीख, यानी एक दिन जीवित रहा, यानी याद रखने के लिए। तो मान लीजिए जन्म हुआ 1478 ईस्वी, कितना हुआ 1478 ईस्वी, और मृत्यु कब हुआ 1483 ईस्वी, किसका, सूरदास का। और जन्म स्थान कहाँ था, दिल्ली के निकट, किसके निकट, दिल्ली के निकट सिंही नामक स्थान पर, किसका, सूरदास का जन्म। और इसकी शिक्षा किसके द्वारा प्राप्त किया, स्व अध्ययन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, यानी स्वयं से किताबों को पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति किसने किया, सूरदास ने किया। और इसके दीक्षा गुरु मान लीजिए कि इसके मामा थे, तो मौ से हो जाएगा उसका, मौ से होता है मामा, और मौ से हो जाएगा, मौ से आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य हो जाएगा। इसके दीक्षा गुरु कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। और मान लीजिए कि 9 या 10 रुपया में क्या होगा उसका, क्या 9 या 10 रुपया में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने दीक्षा दिया, किसको, 9 या 10 रुपया में दीक्षा दिया महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास को। तो 1509 ईस्वी और 10 ईस्वी, मतलब 1 साल लगभग लग गया दीक्षा देने में, किसको, तो सूरदास को। इसकी कृतियां कौन कौन थी, देखिए सागर और शरावली, ये याद रखिएगा, और दोनों में सूर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सूर। चलिए दोनों में सूर लगा दिए, सूर, और इसमें भी सूर लगा दिए, तो क्या हमारा हो गया, सूर सागर और सूर शरावली। इसके बाद हो गया आपका राधा रस के लिए, बाद साहित्य लहरी, क्या, साहित्य लहरी। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, साहित्य लहरी। देखिए कृतियां कौन कौन सा है, सूर सागर, सूर शरावली, राधा रस के लिए और साहित्य लहरी। अब देखिए नोट में क्या है, नोट में ये ब्रज भाषा के कवि थे, किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा, यानी हमारा जो पद लिखा गया है अभी बुक में, ये किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। जिस प्रकार से करबक हमारी अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक उसी प्रकार से ये पद जो है ब्रज भाषा में लिखा गया। और ये सगुन भक्ति धारा के महान कवि थे, किस धारा के महान कवि थे, सगुन, यानी भगवान को पूजने का 2 तरीका मान लीजिए होता है, एक सगुन होता है, दूसरा निर्गुण होता है। सगुन विचारधारा धारा वाले व्यक्ति भगवान में आस्था रखते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन जो निर्गुण होते हैं वो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के महानतम भक्त थे, और ये सगुन भक्ति धारा के क्या थे, कवि थे। अब चलिए मैं बुक पे चलता हूँ। चलिए हमारा ये पद जो है 2 भागों में डिवाइड है, जिस प्रकार से हमारा करवक 2 भागों में, प्रथम पद और द्वितीय पद था, ठीक उसी प्रकार से हमारा सूरदास द्वारा लिखा गया पद 2 भागों में, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद में जगाने का प्रयास किया भगवान श्री कृष्ण को, किसने, सूरदास ने, और द्वितीय पद में उससे क्या किया, द्वितीय पद में कृष्ण के नटखट का वर्णन किया है, कौन, तो सूरदास ने। चलिए प्रथम पद को पढ़ते हैं। प्रथम पद में क्या कहता है, जागिए ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले, कहते हैं हे ब्रज कुमार, हे कृष्ण भगवान जागिए कमल कुसुम फूले, कमल का फूल और कुसुम का फूल फुला गए हैं, कृपया आप जागिए सुबह हो गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले, कहते हैं कुमुद का फूल फुला करके संकुचित हो गए, संकुचित मतलब मुरझा गए हैं, भृंग लता भूले, ये भौरा जो है लता पे ये क्या हुआ, चढ़ने लगे हैं और उसके रस को चूसने लगे हैं। तमचुर खगरोड़ सुनहु बोलत बन रहा है, कहते हैं तमचुर मतलब होता है मुर्गा, यानी मुर्गा ये बोलने लगे, हल्ला करने लगे, शोरगुल करने लगे, बोलत बन रहा है, पेड़ पौधा हवा की झोंकों से बजने लगे हैं, बोलने लगे हैं। रामती को करकानी में बचरा हितधाई, कहते हैं रामती को करकानी में सुबह सुबह ये गाय को खोल दिया गया है और वह गाय
बछड़े की ओर दौड़ गई है, बछड़ा हितधाई बछड़े की ओर दौड़ गई है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। कहता है विधु, विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मलिन यानी चंद्रमा ये जो है ढल चुकी है, रवि प्रकाश गावत नर नारी, और रवि ये दिनकर जो है सूर्य जो है ये निकल चुका है, और गावत नर नारी इसकी गुणगान सब नर नारी आस्था अपनी आस्था के अनुसार जल चढ़ाकर कर रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। कहते हैं हे प्रभु सूर्य श्याम प्रातः उठो, आप हे प्रभु आप सवेरे जगिए, अंबुज करधारी ये कमल जो मैंने आपके चरणों में चढ़ाया है इसे आप स्वीकार कीजिए। ये मेरा फर्स्ट प्रथम पद समाप्त हो गया। अब चलिए द्वितीय पद में क्या कहता है, उसके नटखट के बारे में कैसे सूरदास वर्णन करता है उसे समझता हूँ। जेवत श्याम नंद की कन्या, कहते हैं जेवत श्याम नंद की कन्या, नंद की कन्या, यहाँ कन्या का मतलब होता है बेटा, तो जेवत श्याम नंद की बेटा यानी हे प्रभु आप तो नंद की बेटा है। कछहु खात किछु कछहु धरनी गिरावत छवि निर्गत नंद रनिया। कहते आप कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे जो गिरा रहे हैं, गिरावत छवि निर्गत नंद रनिया, नंद रनिया। कहते हैं उसका जो दृश्य बनता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बड़ा बड़ी बेसन बहु भातनी व्यंजन विधि अगनाए। कहते हैं आपके आंगन में बहुत सारे बड़ी बनाए गए हैं, उसके बाद व्यंजन अधिक अनेक प्रकार के बनाए गए, अनगिनत जिसको मैं गिन नहीं सकता हूँ अपनी नन्ही आंखों से देख करके। डरावत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। कहते हैं डरावत खात लेत अपने कर, कहते आप जो अपने हाथ से खाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं, रुचि मानत दधी दुनिया, और आप जो रुचि मानत दधी दुनिया, दधी दुनिया मतलब माखन, दधी दधी धोनिया यानी आप जो खाते हैं माखन को वो जो है रुचि मानत दधी दुनिया, आपकी रुचि सबसे ज्यादा खाने में है माखन में। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। कहते हैं मिश्री को और दधी को और माखन को आप एक जगह करके के मुख नावत छवि धनिया, आप जो खाते हैं सब चीज मिक्सिंग करके मिला करके जो खाते हैं उसका मैं वर्णन उसे मैं देख करके धन्य हो जाता हूँ, उस छवि को देख करके। हे प्रभु भगवान कृष्ण से कौन कर रहा है, सूरदास कर रहा है। अपनो खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। कहते हैं आप भी खाते हैं और नंद बाबा को भी खिलाते हैं, छवि सो छवि कहत न बनिया, और उसका जो दृश्य बनता है उससे मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो रस नंद जसोदा विलसत। कहते हैं जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तीनों भेवनिया। कहते हैं हे प्रभु जिस प्रकार से आप नटखट जो यशोदा माँ के आंगन में करते हैं उस प्रकार का दृश्य हमें तीनों भुवनिया, सो नहीं तीनों भुवनिया, उस प्रकार का दृश्य हमें तीनों भुवन में कहीं नहीं देखने को मिलता है। भोजन करी अचमन लियो मांगत सूर्य उठनिया। कहते भोजन करी अचमन लिए, हे प्रभु आप जब भोजन करके कुल्ला करने जाइएगा अचमन लियो मांगत सूर्य उठनिया, आप कम से कम हमें जूठा दे दीजिएगा ताकि मैं इस दुनिया के भवसागर से पार हो सकूं। हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिएगा, मांगत सूर्य उठनिया कम से कम मुझे एक जूठा भी दीजिएगा, जूठा भी कम से कम दे दीजिएगा। इसी के साथ मेरा प्रथम और द्वितीय पद समाप्त हुआ। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। चलिए ये हमारा प्रथम क्वेश्चन है, इसे मैं आसानी भाषा समझता हूँ, उसके बाद मैं इसका उत्तर लिखूंगा। सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मान लीजिए ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है ये हमारे एग्जाम में, और इसमें प्रथम पद का व्याख्या कर दूंगा, उसके बाद द्वितीय पद का व्याख्या कर दूंगा। तो चलिए प्रथम पद में उसके जगाने का प्रयास किया था सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को। उसमें कहा था कि हे प्रभु आप जगिए, कमल का फूल फूल गया है, ये घोड़ा जो है ये रस को पीने के लिए ये फूलों पर बैठ चुके हैं, और उसके बाद ये हमारा घोड़ा भी बैठ चुके हैं, और ये तमचूर मतलब ये मुर्गा जो है सुबह सुबह कोलाहल मचाने लगे हैं। उसके बाद गाय जो है ये बछड़े की ओर दौड़ पड़ी है। हे प्रभु जगिए, अब भी आप जगिए, सुबह हो चुकी है। और उसके बाद कहता है कि ये सूर्य ये चंद्रमा जो है चंद्रमा मलिन हो चुके हैं, यानी कि शाम चंद्रमा मलिन हो चुके हैं और सुबह उग गए हैं, यानी सूर्य जो है निकल आए हैं, और उसके पूजा सब नर नारी कर रहे हैं। प्रभु जगिए, कम से कम आप इस सूर्य पे दया कीजिए। ये सूरदास आंख से अंधे थे, हे प्रभु आप इस अंधे पे भी कम से कम प्रभु दया कीजिए। इसी का वर्णन ये प्रथम पद में सूरदास
सूरदास ने किया था। इसे चलिए इसी तरह से लिखता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को। तो सूरदास का प्रथम पद का भावार्थ लिखिए। सूरदास ने अपने प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया है। सूरदास कहते हैं हे प्रभु, कमल कुसुम, ये कमल और कुसुम ये फूल हुआ, कमल कुसुम के फूल फुलाकर मुरझा चुके हैं, मुरझा गए हैं। सूरदास ने अपने प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया है। सूरदास कहते हैं हे प्रभु, कमल कुसुम के फूल फुलाकर मुरझा गए हैं। मुर्गा तमचुन मनो मुर्गा, मुर्गा सुबह 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 शोरगुल मचा रहे हैं, यानी हल्ला कर रहे हैं। मुर्गा सुबह सुबह जगकर बोलने लगे हैं, पेड़ पौधा हवा की झोंकों से हवा की झोंकों से मचलने लगे हैं, पेड़ पौधा हवा की झोंकों से मचलने लगे हैं। उसके बाद चंद्रमा मलिन हो चुके हैं। चंद्रमा मलिन होने का मतलब चंद्रमा अपने अंतिम अस्तित्व में है। चंद्रमा मलिन होने लगे हैं, यानी चंद्रमा डूबने वाले हैं। सूर्य की नई किरण निकल चुके हैं। सूर्य की नई किरण निकल चुके हैं। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी है। उसके बाद सूरदास कहता है हे प्रभु,
मैंने जो यह कमल के फूल आपके चरणों में अर्पित किया हूँ यानी चढ़ाया हूँ। इसके बाद कहते हैं हे प्रभु, लास्ट में कहते हैं ये प्रथम पद के अंतिम में सूरदास कहते हैं हे प्रभु, मैंने जो आपके चरणों में मैंने जो आपके चरणों में कमल के फूल सुबह चढ़ाए हैं, सुबह चढ़ाए हैं, आप उसे स्वीकार करें ताकि मैं इस भवसागर से पार हो सकूं। सूरदास भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं और तुलसीदास भगवान श्री राम का पूजा करते हैं। ये अलग अलग भगवान का पूजा हमारे बुक में अलग अलग कवि किए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। इसे आप लिख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना करके एग्जाम में आएगा कि सूरदास द्वारा लिखा गया प्रथम पद का वर्णन करें। तो आप ठीक इसी प्रकार से वर्णन कर दीजिएगा। सूरदास द्वारा लिखा गया द्वितीय पद का वर्णन करें। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 को व्याख्या करने के लिए इसमें जिसमें है पहला व्याख्या कछु धरनी गिरावट छवि निरखत नंद रानी। आपके बुक में ये 3 क्वेश्चन है व्याख्या करने के लिए, और ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके द्वितीय पद से लिया गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि द्वितीय पद को व्याख्या कर देता हूँ, आप लोग ये तीनों क्वेश्चन अच्छा से बना लीजिएगा। और ख में कहता है भोजन करी नंद अचमन लियो मांगत सूर जुटनिया आपुन खात नंद। अब ग में क्या कहता है आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। और 6 नंबर के क्वेश्चन में भी कहते हैं कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो मैं 1 2 3 4 क्वेश्चन का उत्तर न लिख करके मैंने सोचा कि द्वितीय 2 नंबर का क्वेश्चन का व्याख्या कर दूंगा द्वितीय पद का, और आप लोग इसी में ये सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा कि किसी प्रकार से, तो वहां भी आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हमारे द्वितीय पद में क्या कहता है, चलिए हमारा उत्तर क्या कहता है। सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु, आपके आंगन विभिन्न प्रकार के अनगिनत भोजन है। आपके आंगन में क्या है, विभिन्न प्रकार के अनगिनत भोजन है, जिसमें से कुछ आप खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। क्या करते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ क्या करते हैं, धरती पर गिराते हैं। तथा मिश्री माखन दही को मिलाकर जब आप खाते हैं तो खाते हैं और कुछ नंद बाबा को खिलाते हैं, और जो उसका दृश्य बनता है मैं उसका दृश्य का वर्णन अपने कलम से नहीं कर सकता हूँ। कौन कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं। और ये हमारा द्वितीय पद का वर्णन हुआ। और आगे कहते हैं सूरदास जी हे प्रभु, माँ यशोदा और बाबा नंद के आंगन में जो आप दृश्य बनता है, बाबा नंद के आंगन में जो दृश्य बनता है वह दृश्य हम तीनों लोग में नहीं देखते हैं। वह दृश्य हमें तीनों लोग में देखने को नहीं मिलता है। जब आप भोजन करते हैं, कुछ नंद बाबा को खिलाते हैं, कुछ अपना खाते हैं, और जब आप दही मिश्री को मिला करके आप जब भोजन करते हैं, उस समय जो आपका प्रभु दृश्य बनता है वो हमें तीनों लोग में देखने को नहीं मिलता है। आपका रुचि माखन में है, लेकिन अनगिनत चीज हमारे यशोदा माँ के आंगन में बने हुए हैं, लेकिन आपका विशेषकर रुचि किसमें है, माखन खाने में है। और आगे कहते हैं और प्रभु, आप जो भोजन करके कुला करने के लिए जा रहे हैं, कम से कम आप हमें जूठा भी तो दे दीजिए। सूरदास कहते हे प्रभु, कम से कम इस अभागे को, सूरदास को, मैं तो प्रभु आंख से अंधा हूँ, कम से कम जूठा भी दे दीजिए, मैं इसी से अपना काम चला लूंगा हे प्रभु। जिस प्रकार से माँ सबरी ने भगवान
भगवान के लिए झूठे बैर रखे थे, ठीक उसी प्रकार से ये सूरदास भी भगवान श्री कृष्ण से झूठे की मांग कर रहे हैं। हे प्रभु, आप कम से कम झूठा भी दे दीजिए। इसी पे मेरा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और आपके एग्जाम में मान लीजिए तीनों क्वेश्चन में से कोई भी आएगा, आपका बुक में दिखाई दे रहा होगा, ये कौन वाला क्वेश्चन है, 5 के क ख ग तीनों क्वेश्चन आएगा। आप इसी प्रकार से समझ गए होंगे, लिख दीजिएगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरह से बन जाएगा, क्योंकि यह द्वितीय पद से ही यह सारा क्वेश्चन लिया गया। और इससे आगे वीडियो मैं तुलसीदास का लाऊंगा, उसे भी आप अच्छा से देख लीजिए। और आप इस वीडियो को उसी तरह फिर से सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो को आप समझ गए होंगे।